फ्रिक्शन का कम से कम आपको हम 2-3 सवाल ऐसे भी बनाने बोले थे लास्ट क्लास की, इतना बना लीजिएगा, इतने में डाउट होगा या कुछ होगा। एक खास तरह का सवाल आपको हम दिखा रहे हैं फ्रिक्शन में, वो देखिए। एचसी वर्मा, सबके पास एचसी वर्मा बुक होगा, उम्मीद है कि होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप हमसे ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। एचसी वर्मा देखेंगे आप फ्रिक्शन का क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 में से 23 एडवांस का प्रॉब्लम है, वैसे क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। पहले देखेंगे नंबर 22, देन देखेंगे नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है वो देखिए ध्यान से। अ 2 kg ब्लॉक, ये देखिए खास टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें कि 2 या 3 ब्लॉक्स एक दूसरे को ऊपर रखते हैं, उस टाइप के प्रॉब्लम्स में से ये आता है। नंबर 22 आप लोगों में से कई लोगों ने बनाया होगा, फिर भी जो हम ट्रिक एंड प्रैक्टिस बताएंगे उससे बनेगा आपका ये सवाल तो आसानी से। A 2 kg block is placed over a 4 kg block and both are placed on a smooth horizontal surface. And both are placed on a smooth horizontal surface. स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब ये हुआ कि जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.2। find the acceleration of the two blocks if a horizontal force of 12 Newton is applied to। पहला नंबर सवाल अपर ब्लॉक, दूसरा नंबर सवाल लोअर ब्लॉक। टेक g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल आप देख चुके हैं, अब इस सवाल को हम बनाने जा रहे हैं, देख लीजिए ना। 2 kg के ब्लॉक को रखा गया है 4 kg के ऊपर के ब्लॉक के ऊपर और 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है और फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में है और कहीं नहीं। तो इस सवाल को बहुत ही ध्यान से आराम से सीखिएगा, ठीक है, और समझिएगा, क्योंकि इसी से जुड़ेगा 23 का रास्ता साफ होगा। 23 सवाल काफी बड़ा है। तो नंबर 22, जो लोग हमको फ्रिक्शन या सर्कुलर न्यूटन्स लॉ ये सब में अच्छे से समझ गए हैं, टेंशन उनको अच्छे से समझ में आएगा। नए बच्चे कोशिश करेंगे, क्योंकि आज से तो उनका हम फिर से एक बैच या एक एक्स्ट्रा क्लास का सीरीज चालू करेंगे। अभी कई बच्चे अभी धीरे धीरे आ रहे हैं ज्वाइन करने की, जब कोचिंग खुल रहा है लोग को ऐसा लग रहा है तो कोचिंग खुलेगा तो उस समय भी आपको लेसन को बताना पड़ेगा, लेकिन अब कोचिंग खुलेगा इतना लेट में और उस समय फिर आप लोग रेडी हो नहीं पाएंगे। देखिए ध्यान से, 2 kg का ब्लॉक को 4 kg के ब्लॉक के ऊपर रखा गया है। डायग्राम आप ऐसे समझिए, 2 kg का ब्लॉक, ये 4 kg का ब्लॉक। इन 2 kg के ब्लॉक का नाम हम इसका नाम देते हैं ए, इस ब्लॉक का नाम बी। ए का मास है 2 kg, बी का मास है 4 kg। ये आपका 2 kg है, ये आपका 4 kg है और जमीन में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ये फ्रिक्शनलेस है। यहाँ म्यू इज इक्वल टू 0 है। म्यू 0 क्यों? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है ना म्यू टाइम्स नॉर्मल, जहां म्यू नहीं तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू है, इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, यहाँ पे म्यू है 0.2। सवाल है कि फोर्थ लगाया गया है और फोर्थ लगा के देखा जाएगा। मान लो भी हम 4 kg वाले ब्लॉक पे फोर्थ लगाए, इस पे फोर्थ लगाया गया 12 न्यूटन। तो सवाल ये है कि 12 न्यूटन का फोर्स अगर लगाया गया है 4 kg के ब्लॉक पे, तो क्या ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ेगा, क्या अलग अलग आगे बढ़ेगा? और अगर बढ़ेगा तो भाई बताइए कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। साथ साथ बढ़ेगा तो एक ही एक्सेलरेशन से बढ़ेगा, अलग अलग जाएगा तो अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। एक सवाल पूरा मीटिंग खा जाता है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, आराम से। सबसे पहले इसका बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीटी बनाने का आसान तरीका है। सबसे पहला ब्लॉक आपने बनाया 2 kg का ब्लॉक और ये बनाया आपने 4 kg का ब्लॉक। देखो अलग अलग हवा में कर दिए समझने के लिए। फोर्स लग रहा है 4 kg वाले ब्लॉक पे। 4 kg वाले ब्लॉक पे अगर फोर्स लगेगा तो भाई 2 kg वाला ब्लॉक क्या बोलेगा? 2 kg वाला ब्लॉक बोलेगा कि अरे तुम तो आगे भाग रहे हो। याद आ रहा है, बताए थे फ्रिक्शन मेट्रिक। फ्रिक्शन दोनों सरफेस पे लगता है, नीचे वाले पे भी ऊपर वाले पे भी, दोनों के बीच में लगता है। जो जिसमें फोर्स लगा वो आगे बढ़ना चाहेगा तो जो वो करना चाहेगा फ्रिक्शन उसको रोकेगा। जैसे ये आगे बढ़ना चाहता है तो इसमें फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की ओर, और बेचारा ए जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा वो चाहता है रुका रहे, तो फ्रिक्शन बोलेगा ना तुम जो चाहोगे उसका अपोज करेंगे, जो तुम चाहोगे उसका अपोज। जैसे बी चाहता था कि इस पे फोर्स लगा, ये आगे बढ़ना चाह रहा था, फ्रिक्शन इसमें पीछे लग गया। ए बेचारे जिसपे कोई फोर्स नहीं लगा है, ए चाहता है जहां है वहीं रहे, तो फ्रिक्शन बोलता नहीं तुम रुको क्या है, तुम पीछे क्या चलोगे, तुम आगे चलो। कहने का मतलब जो रुकना चाहता है उसको चलाता है, जो चलना चाहता है उसको रोकता है। फ्रिक्शन दोनों में सेम है। यही कारण है कि जब आप एक कॉपी के ऊपर एक कॉपी रखते हो तो नीचे वाला कॉपी खींचते हो तो ऊपर वाला कॉपी भी क्यों साथ साथ आगे बढ़ता है? क्योंकि ऊपर वाले कॉपी को ये फ्रिक्शन आगे बढ़ाता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो कि आपको डेली लाइफ में दिखाई देती है।
ये कोई ऐसा मैथ्स का कैलकुलस या कुछ नहीं है कि आपको नहीं दिखेगा, या केमिस्ट्री का केमिकल जो आपको डेली दिखने वाला है। ये आपका फ्रिक्शन हो गया। आपको पता है वेट, वेट कैसे लगता है? जैसे देखो इसका वेट लगेगा 2g, लगेगा ना 2g, और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n। उसी तरह से इसका वेट कितना जी लगेगा? अच्छा ये इस पे लगाएगा तो ये भी तो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, है ना, n1 इसका वेट लगेगा 4g, और इसका भी नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर जो जमीन लगाएगा वो नॉर्मल फोर्स भी आप चाहे तो दिखा सकते हैं। तो यहाँ जो नॉर्मल फोर्स है वो n2 है। फिर से हम समझा दें, अगर हम हैं और जमीन पे हम खड़े हैं और हम 70 न्यूटन के, तो जमीन को हम 70 न्यूटन से धक्का देंगे तो जमीन भी हमको 70 न्यूटन से धक्का देगा। मेरे ऊपर एक मेरा भतीजा आके बैठ गया, वो है 30 न्यूटन का मान लो, तो 70-30 हम लोग 100 न्यूटन से धक्का देंगे तो 100 न्यूटन से नॉर्मल लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे सर के पास, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो सिर्फ उस भतीजे का होगा, है कि नहीं? सिर्फ उसका वेट ना यहाँ पे, उसका नॉर्मल तो यही 30 न्यूटन के बराबर मिलेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो दोनों फ्रिक्शन लग रहा है, इन दोनों फ्रिक्शन में आपको n2 नहीं आया, कौन आएगा? n1, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है वो इसके वजन का खाली लगेगा, सिर्फ n1 का यूज होगा। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन चेक करते यहाँ पे, तो उन दोनों का वजन आता है कि नहीं? क्योंकि n2 जो है, एक तो n1 नीचे लग रहा था वो, और एक 4g नीचे लग रहा था वो, उन दोनों के चलते लगता है कि नहीं? स्टेप समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे अगर आपको डायग्राम में कोई दिक्कत ना हो तो डायग्राम थोड़ा मिटा रहने दो। ये n1 इस पे लग रहा है, इस पे नहीं, ध्यान रखिएगा। जैसे क्या हो रहा है ना, ब्लॉक नंबर ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो ए पे वेट लग रहा है 2g, और ए का नॉर्मल लग रहा है n1। ब्लॉक नंबर बी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो ब्लॉक पे एक वेट लग रहा है 4g, इसके चलते एक और नॉर्मल फोर्स जो लगेगा ऊपर से इधर की नॉर्मल फोर्स, वो n1 लगेगा ना। n1 वो तो नीचे की ओर लगेगा, है कि नहीं? वो ब्लॉक बी पे लगेगा, और फिर जमीन के चलते एक नॉर्मल फोर्स n2 लगेगा, है ना। वो अलग बात है कि n2 है, सो n1 और 4g के बराबर हो जाएगा। और यहाँ लेकिन n1 अकेले किसके बराबर है? सिर्फ 2g के बराबर। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं ना है, तो n1 इज इक्वल टू 2g, लेकिन n2 का एरो है, सो इन दोनों g के बराबर, 4 और 2 6g के बराबर हो जाएगा। n1 2g है, वही मेरा भतीजा, दोनों का वेट लगेगा। तो ये बेसिक बातें हैं, आपको नॉर्मल के केस में ध्यान रखना है। खैर, हम ये मान के चलते हैं शुरुआत में कि ये वाला ब्लॉक को हम खींच रहे हैं तो ये भी साथ साथ चल रहा है, इसको कहते हैं कॉमन एक्सेलरेशन अज्यूम करना। स्टेप 1, ये सब सवाल स्टेप से सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। स्टेप नंबर 1, assuming common acceleration, हम ये मान रहे हैं कि साथ साथ चलेगा। जब किसी भी सिस्टम में दो या दो से अधिक बॉडी का एक्सेलरेशन सेम हो जाए तो सारे बॉडी को मिला के एक सिस्टम मान लेते हैं ओवरऑल। तो अगर इस पूरे को ओवरऑल एक सिस्टम मान ले, एक सिस्टम, तो इस पूरे में ओवरऑल एक फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, और इधर तो कोई फोर्स है नहीं, बीच का ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा ओवरऑल में, इक्वल अपोजिट। ओवरऑल देखा जाए, assuming common acceleration, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ए में हम कॉमन लिखे हैं, टोटल फोर्स है 12 न्यूटन, मास में दोनों का मास 4 प्लस 2 केजी इनटू एक्सेलरेशन ए कॉमन। तो ये हो गया ए कॉमन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर दोनों साथ साथ चलेगा, देखो ये है शर्मा जी, ये है वर्मा जी, दो पड़ोसी है। इस बार वर्मा जी को पैसा आया, फोर्स लगा वर्मा जी को, ये शर्मा जी, ये वर्मा जी। वर्मा जी को पैसा आया, वर्मा जी बड़ा सा टीवी खरीद के लाए। शर्मा जी चाहते हैं कि वर्मा जी के साथ साथ चले समाज में, जैसा टीवी लाए वर्मा जी वैसा टीवी हम भी लाए, जैसा उनके पास हमने खाने उड़ने को हमको भी वैसा ही हो। तो शर्मा जी वर्मा जी में बराबर का टक्कर होना चाहता है यहाँ पे। तो बराबर चलने के लिए कॉमन एक्सेलरेशन कितना चाहिए? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। शर्मा जी को जो आमदनी का स्रोत है, यानी जो उसको चलाएगा, जो उसको पैसा देगा, वो है ये वाला है। और वर्मा जी को जो मिल रहा है वो तो भाई वो चलेंगे ही, उनको तो फोर्स मिल रहा है। लेकिन शर्मा जी को प्रॉब्लम है कि भाई उनको इसके हिसाब से चलना है, तो उनको जाना है कॉमन एक्सेलरेशन इतना से, वर्मा जी शर्मा जी वाला कॉन्सेप्ट। अब इस एक्सेलरेशन से चलना है, दोनों जाएगा, अगर दोनों साथ साथ जाएगा तो कितना एक्सेलरेशन होगा दोनों का? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे चमक रहा है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। स्टेप नंबर 2, अगर इसको इस कॉमन एक्सेलरेशन से चलना है, अगर शर्मा जी को वर्मा जी का बराबरी करना है तो कितना मान लगेगा? मान लो चलना ही तो चेक किया गया, पहला स्टेप में चेक किए कि अगर दोनों साथ साथ चलता है तो इस एक्सेलरेशन से चलना होगा। स्टेप नंबर 2,
रिक्वायर्ड जरूरत कितना है इसका बराबरी करने के लिए, तो यहाँ पे इसको चलाने के लिए तो फ्रिक्शन जिम्मेदार है, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फॉर कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन के लिए। आज का पूरा क्लास सिर्फ एक टाइप ब्लॉक अपॉन ब्लॉक प्रोडक्ट्स में सीख रहे हैं हम लोग, ध्यान सीखिएगा। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फॉर कॉमन एक्सेलरेशन इसको कहते हैं एफ रिक्वायर्ड, एफ रिक्वायर्ड। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। शर्मा जी को चलना है वर्मा जी के साथ साथ, तो उसको जरूरत कितना है, रिक्वायर्ड। बोला कि भाई मेरा मास तो है 2 kg और हमको चलना है उसके बराबरी, मतलब मेरा एक्सेलरेशन तो 4 न्यूटन हमको चाहिए। मतलब वर्मा जी का जो आप टीवी देख के आए हैं 4 लाख का है, आपको भी उसके बराबर चलना है तो आपको 4 लाख चाहिए, रिक्वायर्ड। अब शर्मा जी अपना पैसा चेक करेंगे, पूरा घर परिवार का सारा पैसा लगा देंगे, मतलब मैक्सिमम पैसा, औकात चेक करेंगे। स्टेप 3 में औकात चेक करते हैं। स्टेप 1 में समाज में साथ चलने के लिए कितना एक्सेलरेशन होगा, अगर साथ चलेंगे तो चेक करते हैं। स्टेप 2 में अगर उस कॉमन एक्सेलरेशन से चलना है तो उनको जरूरत कितना है वो चेक करते हैं। स्टेप 3 में औकात चेक करते हैं। औकात मतलब मेरे पास मैक्सिमम कितना पैसा है, पैसा यहाँ फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो शर्मा जी इस बार मैक्सिमम फ्रिक्शन चेक करने वाले हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम एवलेबल फ्रिक्शन या कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर रहे हैं हम लोग। लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्ट कभी भी मत बनाइएगा, आंसर आ जाएगा लेकिन फंस जाएगा अच्छे सवालों में, बार बार कर रहे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ लिमिटिंग, फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल। नॉर्मल बताया ना, जो बॉडी जहां कांटेक्ट में उसके ऊपर वाला नॉर्मल लेंगे, इन्हें की N2 लिए वाला, तो यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.2, नॉर्मल आपका m1g के बराबर होगा, ये देखो 2g के बराबर। इसको अगर हम m1 कह रहे हैं और इसको अगर हम m2 कह रहे हैं, तो इस बार 0.2 into में m1 है 2 और ये हो गया g का वैल्यू अगर 10 ले ले तो बहुत कमाल की बात है कि एफ लिमिटिंग इसका हो गया 4 न्यूटन। कमाल की बात यह है कि जितना जरूरत था उतना इनके पास है, अगर इससे कम होता तो ये साथ साथ नहीं चल पाता। अगर ये 3 न्यूटन आता लिमिटिंग तो साथ नहीं चल पाता, तब क्या होता हम बताएंगे। अगर इससे ज्यादा होता, मान लो इनके पास 6 न्यूटन होता, कोई बात नहीं, तो हमारा आंसर हो जाता कि दोनों का एक्सप्रेशन यही हो जाता, क्योंकि ज्यादा है, औकात ज्यादा है, जरूरत कम है। जब औकात ज्यादा है, चलना उनके साथ है और उतना का औकात है, अगर ये 6 न्यूटन होता या 4 न्यूटन से ज्यादा होता तो बिल्कुल दोनों साथ साथ ही चलता, अभी भी बराबर ही है तो साथ साथ चलेगा। सेंस एफ लिमिटिंग इज लेस देन होना चाहिए, सॉरी एफ लिमिटिंग को या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए एफ रिक्वायर्ड की, जरूरत के तो बराबर है। देयरफॉर बोथ ब्लॉक्स will move together, will move together, both blocks will move together, साथ से चलेंगे with common acceleration, यानी आपका आंसर हो जाएगा a1 a2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप में लोगों से कई लोग बोलेंगे कि यहीं पे तो आंसर आ गया था भैया, क्या इसमें नाटक करने का जरूरत था? जरूरत था, हर सवाल ऐसे नहीं, आपको चेक करना ही पड़ेगा, चेक करके ही बनाना होगा। एक तो अगर सवाल स्कूल एग्जाम में आया तो नंबर कटेगा, वैसे कॉम्पिटिटिव में आएगा तो जरूर ट्रिकी देता है, ऐसा देता है कभी साथ चल रहा नहीं चल रहा आपको पता नहीं चलेगा, देख के फ्रिक्शन के हिसाब से कभी पता नहीं चलेगा साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। हर्षित राज को कुछ डाउट है, हर्षित राज डाउट अपना व्हाट्सएप पे भेजिए, हम देख रहे हैं। और फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट हम आपको भेज दे रहे हैं। अभी स्टेप 1 बना, अभी सुनिए, अभी आपने नीचे वाले को खींचा था तो दोनों साथ साथ चला था, अभी सवाल में है अब हम ऊपर वाले को खींच रहे हैं, 2 kg वाले पे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या दोनों साथ साथ चलेगा या नहीं? अब हम फोर्स लगा रहे हैं 2 kg वाले पे, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी भी यहां तक बना के हाँ भाई कॉमन हो गया आंसर नहीं लाना, गलत प्रोसेस है, गलत सीख रहे हैं आप। कभी भी आप गाइड वाइड में कहीं सीखते भी हैं, कहीं यूट्यूब में किसी देख लीजिए आंसर गलत है, वो बिना इस प्रोसेस के बना रहे हैं, गंदा फंसिएगा। हम आपको प्रूफ दिखा देंगे। त्रिपाठी जी 50 मार्क्स टेस्ट, हमको टेस्ट ही भेज दिया आप, अच्छा वो भेज रहे हैं चैप्टर 2 3 4, ठीक है। फिर से बताएंगे नहीं हर्षित, फिर से ये यूट्यूब में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि समय आज लंबा, फिर से बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं सुनो हर्षित। अभी ये सवाल हम 4 सवाल करेंगे, कम से कम 4 सवाल, मतलब अभी एक, अब हम ऊपर वाले फोर्स लगाने वाले हैं, फिर से वही स्टेप करेंगे, फिर दूसरा सवाल सेम करेंगे 3 ब्लॉक वाला,
तो बार बार, पहली बार में तो हमको बता दें, हम जब 12th में थे, हमने जब 11th में थे जब, और हमने पहली बार ये सीखा था, हमको कुछ समझ में नहीं आया था। 12th में गया तो भी हमको समझ में नहीं आता था, फिर हम प्रैक्टिस करते करते बहुत मुश्किल सीखे थे। तो आप सब हमसे बेहतर है, और इसलिए हम उस दिन ठाने थे कि कभी हम पढ़ाएं अगर, तो हम एक जैसा 3 सवाल या 2 टाइप सवाल करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। ये तो टेढ़ा चीज है, धीरे धीरे समझ में आएगा। और आइएगा मत हर से एक बार और, हम इसलिए नहीं बता रहे कि यूट्यूब में आप लोग देखेंगे, सब लोग चैनल में हैं। वैसे हम दोबारा यही सवाल करवाने जा रहे हैं फिर से। अब देखिए, इसका कॉपी कर चुके सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए, और वैसे स्क्रीनशॉट भेज भी दे रहे हैं आपको। समय बचाते हुए हम लोग काम करना है ना। बैच 1 बैच 2 देखिए आप स्क्रीनशॉट, नोट्स तैयार कीजिएगा। फांकीबाजी के नाम पे कोई भी जुड़े हुए हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रुप छोड़िए, निकलिए चुपचाप शांति से। कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ाने वाले की कमी है, बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, बहुत मिल जाएंगे आपको, है कि नहीं। इसीलिए समय बर्बाद नहीं करना है अपना और मेरा दोनों का। फिर से इस सवाल को पूछा है कई लोगों ने, तो हम फिर से बताने जा रहे हैं, लेकिन सवाल का दूसरा हिस्सा फिर से बता रहे हैं। हम आपका मैसेज भी देख रहे हैं। नहीं, मोहंती साहब, एक बार हम कहाँ सीखेंगे, हम अपने पढ़ाई में एकदम कमजोर। पीछे बैठते थे, टीचर बताता था, कॉलेज में भी, तो कॉलेज था मेरा, कॉलेज में एक साथ 6 लेक्चर आते थे, 6 टॉपिक शुरू करते थे। कोचिंग क्लासेस ऑब्वियस सी बात, हम जाते थे तो उसमें हम पीछे बैठते थे बिंदास। HCL में मेरा फेवरेट हुआ करता था उस समय, वही बनाते थे, लेकिन हमसे बनता नहीं था जल्दी। पहला ही सवाल बना, उसका दूसरे में अटक गए, घंटों बना रहे, एक सवाल बनता ही नहीं था, बहुत प्रॉब्लम होता था। समय के साथ प्रैक्टिस करते 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 बनता है। सिंगेज उंगेज तो अब आया है, पहले डीसी पांडे हम लोग के समय आता था, डीसी पांडे अभी भी है, तो डीसी पांडे हमारे तरह चलता था और वर्मा जी चलते थे, तो ये दोनों बनता ही नहीं था सवाल, अच्छे सवालों में फंस जाते थे। एक तो जो सवाल के नीचे IIT लिखा हुआ देखते थे, बड़ा खुश होते थे कि यही बनाएंगे, औकात भूल जाते थे कि प्रैक्टिस किए नहीं है, एग्जाम्पल बनाए नहीं है, सीधे IIT पे कूदते थे। जब नए नए हम लोग 11th में आए उस समय फंसते थे हम लोग। समझ में आया कि सोल्ड एग्जाम्पल्स चलना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, औकात बनाना है, तब सवाल में कूदना है, ना कि IIT का हुआ करना है। तो कई लोग से पूछेगा तुम क्या करते हो, तो कहेगा IIT का तैयारी। अच्छा तैयारी, उसको भी एक वो पोस्ट मान लेता है। कई लोग तो बड़ा फिटजी का नाम ले लेगा, अपने आप को लिखेगा एक्सफिटजी, ऐसा लिखेगा लगा तुमको अचीवमेंट क्यों। एक तो दुकानदार उल्लू बनाए कमा रहा है, और लोग फंस भी रहे हैं, और उसको भी ब्रांड समझ के फंस रहे हैं। तो वो ऐसा काम नहीं करना, हम लोग को औकात को बनाना है अपना। औकात समझते हैं ना, देखो शर्मा जी अपना औकात अभी रखे थे, तब ना वर्मा जी के साथ चल पाए। केस नंबर 2, इस बार ये हम मिटाने जा रहे हैं, आप सब नोट्स अच्छे से बनाइएगा। इस बार अब हम लोग फोर्थ लगाने वाले हैं, जिसमें हम लोग फोर्थ लगाने वाले हैं इस बार 2 kg वाले ब्लॉक पे। सवाल वही है, 2 kg वाले ब्लॉक पे फोर्थ लगाए, ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक पे फोर्थ लगाए हैं तो क्या होगा, देखो भाई 2 kg वाला पे फोर्स लगा है, मेघा ने फिर से कुछ बोला, मेघा लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन मेघा, तो वही मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, जो भी आप मैसेज भेजे तो हाथ रेज कर दे ताकि हम देख ले। वैसे आपका घड़ी पे मैसेज आ जाता है, लेकिन हम उतना देख नहीं पाते हैं बीच में, इसीलिए हम आपको बोलते हैं आप हाथ रेज कर दे। तो इस बार आपका फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे नहीं, ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा है, तो नंबर वाला यहाँ पे F लगा। अच्छा सुनो, इस पे फोर्स लगा तो A वाला तो भैया मौका मिल गया। इस बार शर्मा जी को पैसा है, शर्मा जी आगे बढ़ रहे हैं समाज में, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, तुम आगे बढ़ते हो, रुको, आपको रोकेंगे, रुक गया। अब वर्मा जी बेचारा इस बार रुकना चाहता है, तो फ्रिक्शन बोलेगा तुम चलो, क्यों रुकोगे। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का खोज करता है, देख रहे हैं, जिस पे फोर्स लगा है उसको रोकेगा, जो रुकना चाहता है उसको चलाएगा, इसीलिए दोनों फ्रिक्शन सेम है। स्टेप 1, अज्यूमिंग कॉमन एक्सेलरेशन। हम मानते हैं कि वर्मा जी शर्मा जी समाज में साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलेंगे तो ओवरऑल बॉडी तो यही होगा, ओवरऑल बॉडी ये होगा, इसमें ओवरऑल फोर्स ये लग रहा है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता ना, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो वो भी नीचे लगता, तो 2 kg हम क्यों लिखे। यहाँ फोर्स कितना न्यूटन है कि 12 न्यूटन था क्या, हाँ 12 ही तो था, 12। हाँ, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता जमीन के पास भी, तो इधर भी एक हम F लगाते, F ऐसे, तो हम 12 माइनस F लिखते नेट फोर्स, लेकिन यहाँ तो जमीन पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो 12 माइनस कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो नेट फोर्स में खाली 12, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओवरऑल बॉडी को एक बॉडी मान लिए, अगर एक्सेलरेशन सेम है तभी ऐसा कर सकते हैं, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वर्मा जी शर्मा जी को साथ साथ चलना है, शर्मा जी और वर्मा जी को, तो इस बार
रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, इस बार किसको जरूरत है? वर्मा जी को, शर्मा जी को? ये है शर्मा जी, वर्मा जी, इस बार वर्मा जी को जरूरत है, वर्मा जी को जरूरत है, ये वर्मा जी। तो इसको जरूरत कितना है? एफ रिक्वायर्ड मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्मा जी को जरूरत है, वर्मा जी का जरूरत ज्यादा है। कितना केजी के वर्मा जी हैं? 4 केजी के। तो मास इनका लिखेंगे 4, चलना चाहते हैं 2 से 8 न्यूटन इनको चाहिए। वर्मा जी को कितना न्यूटन चाहिए? 8 लाख रुपए चाहिए। शर्मा जी जो टीवी लिए हैं उस टीवी से समाज में उनकी बराबरी करनी है अगर वर्मा जी को, तो इनको 8 लाख रुपया चाहिए, 8 न्यूटन चाहिए। स्टेप 3, अब औकात चेक करेंगे। औकात इनको चलाने के लिए यही फ्रिक्शन जिम्मेदार है, यही फ्रिक्शन, जो यहाँ फ्रिक्शन वही फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल। यहाँ लोग डरते हैं या कंफ्यूज होते हैं, लोग कहते हैं नॉर्मल में भैया यहाँ पे m1 जी क्यों लिखे? यहाँ तो m2 होगा। फिर से बता दें, जहां पे फ्रिक्शन लगा उसके ऊपर का नॉर्मल दिखाया था, उस सरफेस के ऊपर, उसके नीचे नहीं। तो यहाँ पे भी तो नॉर्मल इसी का लगेगा ना, इसी का वजन लग रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये मैं हाथ इस पे सर पे ऐसे ऐसे हुआ तो मेरा हाथ पे भी फ्रिक्शन लगेगा, सर पे भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन लगेगा दोनों में, उसके लिए नॉर्मल बस इस हाथ का यूज होगा, यानी इस हाथ का वजन आएगा। यानी N1 यहाँ पे 2G के बराबर होगा, यानी N1 इक्वल टू M1G यानी 2G। औकात इसका कितना न्यूटन है? 4 न्यूटन। औकात है 4 न्यूटन। हाँ हेलो, हाँ हाँ ओके। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इस बार साफ साफ दिख रहा है लिमिटिंग, यानी इसका जो औकात है वो 4 लाख का है, इसको टीवी पसंद आया 8 लाख का वर्मा शर्मा जी के साथ चलने का, दोनों साथ साथ नहीं चल पाएगा। इस बार एफ लिमिटिंग कम हो गया एफ रिक्वायर्ड से, तो बोथ ब्लॉक विल नॉट मूव टुगेदर। दिख रहा है? कम हो जाने का मतलब दोनों अलग अलग जाएगा। बोथ ब्लॉक will not move together, यानी both block will move separately, दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेगा, ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन अब अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, तो अब क्या करेंगे? अब ये तो आंसर नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसी को डाउट होगा तो बस यही डाउट होगा कि इसका फ्रिक्शन में भी यही वैल्यू का है लिखे, क्योंकि इसका फ्रिक्शन यहाँ का नहीं ले रहा है, फ्रिक्शन उनके बीच का ही ले रहा है, तो उसको ऊपर का ही नॉर्मल लेंगे। ठीक है, तो इतना मिटा रहे हैं क्योंकि अभी हमको आगे अभी खत्म नहीं हुआ है। अलग अलग कितना एक्सेलरेशन होगा कहाँ बताएं, इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। वैसे आप ले चुके होंगे, फिर भी हम आपको इसका भेज दे रहे हैं, यहाँ तक अभी खत्म नहीं हुआ है ये। हाँ देखो ध्यान से, ये मिटा रहे हैं हम क्योंकि हम भेज चुके हैं आपको, मतलब आपका भी मैसेज देख लेंगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा वो ध्यान सुनते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, अब ये होगा कि फॉर अब ये जाएगा मान लो A1 एक्सेलरेशन से, तो ये जाएगा A2 एक्सेलरेशन से। तो फॉर ए के लिए इसमें 2 फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है F, इधर लग रहा है F स्मॉल f। फॉर्मूला होता है नेट फोर्स F माइनस F, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर से बता दें, इसमें 2 फोर्स है, इधर और एक इधर। देखो वर्मा जी जो है शर्मा जी के साथ साथ नहीं चल पाएंगे, तो जरूरत था 8 लाख का, लेकिन इनके पास है कितना लाख? असल में फ्रिक्शन के पास 4 लाख है, साथ नहीं चल पाएगा तो जितना मैक्सिमम औकात है उतना ही लगा देंगे। यानी मैक्सिमम ये कितना लगा देंगे, इनका एफ कितना यूज करेंगे? 4। 8 मत यूज करना, वो रिक्वायर्ड है, वो जरूरत है कि हाँ भाई आपको इतना देना है, आपके पास कितना है वो आप लगाएंगे। फोर्स था 12 माइनस फ्रिक्शन था 4, मास m1 है 2 kg, एक्सेलरेशन 1, 12 में से 4 गया 8, ये a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फॉर ब्लॉक बी के लिए, बी में एक ही फोर्स लग रहा है, देखो इधर F, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बार आपका फोर्स कितना है? इस बार आपका फोर्स है हाँ 4 न्यूटन। मास कितना है? मास आपका 4, एक्सेलरेशन A2, यानी A2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये वाला ब्लॉक चलेगा
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये वाला ब्लॉक 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब ये तेजी से आगे बढ़ेगा। कभी होता है नीचे फ्रिक्शन नहीं है तो हाँ वो भी, ये खींचेगा तो ये भी खींचाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ये आगे निकल जाएगा, ये वहीं रुक जाएगा। वैसे तो आप जब डेली लाइफ में कोई चीज खींचते हैं ऊपर तो वो नीचे ला क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि नीचे भी जमीन का फ्रिक्शन है, यहाँ जमीन का फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए नीचे दोनों बढ़ेगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा इसका, जब नीचे वाला एक फोर्स लगाएगा तो दोनों साथ साथ चलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, दूसरे वाले में देखो अलग अलग चला। तो यहाँ तक ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, घबराइए मत, फिर से हम बताने वाले हैं सवाल बदल कर, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आया है तो। आज हम नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, घबराइए करेंगे। और न्यूटन लॉ का जो भी सवाल था वो हम बना बना के आपको यूट्यूब में भी डाल रहे हैं, चैनल से आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं वही वाला। कोई उसमें डाउट वाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना उसमें नीचे कि भैया ये भी नंबर बता दीजिए, हम देख लेंगे, ठीक है। लो इसका सेकेंड पार्ट भी हम भेज दिया आपको, ये गया व्हाट्सएप पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखने जा रहे हैं, कोई डाउट हो तो आप बोले, हम सुन रहे हैं आपकी बातों को अच्छे तरीके से। कोई डाउट अभी तक होगा अभी तो। अतुल कुमार कुछ टाइप कर रहे हैं, पिक सेंड कर दीजिए बोर्ड का, तो ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। हर्षित राज, अच्छा ठीक है भैया, ठीक तो है। उदास भी होना है हर्षित, तो अच्छी बात है। एक्सेलरेशन वाला पार्ट, अब हुआ क्या ना अतुल, जब ये साथ साथ नहीं चलेगा तो ये अपना चलेगा, ये अपना चलेगा, तो इस पे दो ही फोर्स लग रहा है, एक ये और एक ये, और इस पे एक ही फोर्स लग रहा है ये, तो नेट फोर्स F माइनस स्मॉल f, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन का वैल्यू आपका जो था मैक्सिमम वही यूज होगा 4 न्यूटन, और इस पे एक बार फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, जमीन पे कोई फ्रिक्शन होता तो उधर भी लगाते है कि नहीं। तो चलिए तैयार हो जाइए IIT एडवांस के एक प्रॉब्लम के लिए जो आप लोग बना लोगे, क्योंकि ये आसान है। ये तो लंबा सवाल था IIT एडवांस वाला, क्योंकि उसमें 3 सवाल था, लेकिन आप बना लोगे। क्वेश्चन कौन सा है वो देखो, शेयर स्क्रीन, क्वेश्चन इज हियर। नंबर 23, देखिए नंबर 23, find the acceleration a1, a2 and a3 of the 3 blocks shown in figure if a horizontal force of 10 Newton is applied on 2 kg block, 3 kg block, 7 kg block, take g is equal to 10 meter per second square। ये सवाल काफी लंबा था, अभी आपको 3 अलग अलग है। अगर मान लो 2 kg वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, आप खाली यही बनाना है अभी आपको, 2 kg वाले ब्लॉक पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, तो बताना है कि तीनों बॉडी का क्या क्या एक्सीलरेशन होगा, क्या सब साथ में चलेगा, क्या अलग अलग चलेगा। इस बार 2 के बाद 3 ब्लॉक आ गया है और अलग अलग चलेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। ये सवाल स्कूल बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा, जीवन में कभी भी नहीं। 22 नंबर उम्मीद है कोई अच्छा स्कूल रहा और अच्छे टीचर रहे तो वो पूछ भी दे 22 नंबर, लेकिन 23 तो भूल के भी टीचर छूने का भी हिम्मत नहीं करेगा स्कूल लेवल में। इसलिए अगर आप स्कूल लेवल के लिए ही निश्चिंत है तो आपको ये क्वेश्चन का लोड लेने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य सिखाना, तो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको हम सिखाने जा रहे हैं नंबर 23। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप सेकंड मीटिंग यानी कि सेकंड पार्ट आप देखिए वीडियो का, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप बनाइए, और आपको ये मीटिंग एंड कर रहे हैं हम, क्योंकि वैसे भी 3 मिनट 4 मिनट में एंड होगा, उससे अच्छा हम पहले ही एंड कर दें, बीच में फिर हम नहीं करवा पाते, ठीक है। तो एंड कर रहे हैं और सेकंड इसको बनाइए और सेकंड मीटिंग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। एंड कर रहे हैं मीटिंग हम, ओके। बना के भेजिए या बनाइए, आप समय लीजिए और सेकंड मीटिंग में इसको बता दें।